अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपको आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की कुतुब पढ़ने का इत्तफ़ाक़ हो या दीगर उलमा जो इस मजलिस से तो ताल्लुक़ नहीं रखते लेकिन हमारे ख़िलाफ़ कलम उठाते हैं, तो अमूमन एक बात इनकी कुतुब में मुश्तरक ये मिलती है कि जब भी अहमदियों से कहो कि ये तुमने क्या तमाशा बनाया हुआ है कि नबी आ गया, तो ये फ़ौरन यानी अहमदी जो हैं फ़ौरन मुसलमानों को हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की हयात या वफ़ात के चक्रों में डाल देते हैं। फिर अपने मुबय्यना दलाइल से बज़म ख़्वेश ये साबित करते हुए कि जी हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम तो फ़ौत हो गए हैं और एक मसीह ने आना भी है, तो जिसने आना है वो असल में मसीह मसीह है यानी मसीह जैसा, और ये मसीह जैसा वजूद जो है ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी है। इस तरह ये उलमा तासुर देते हैं कि गोया ये बहस ही इतनी लगव है कि अहमदियों के साथ हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की हयात या वफ़ात पर उलझा जाए। हालांकि यही उलमा अच्छी तरह जानते हैं कि अगर हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की हयात साबित हो जाए तो मिर्ज़ा साहिब और उनकी जमात जमात अहमदिया की साफ़ी लिपट जाती है। इसलिए ये बहस हरगिज़ कोई गैर मुतल्लिका या गैर अहम नहीं है। फिर यह भी गौर करना चाहिए कि अगर यह साबित हो जाए कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम फ़ौत हो चुके हैं, तो इससे ऑटोमेटिकली हज़रत मिर्ज़ा साहिब सच्चे साबित नहीं हो जाते। फिर मयारान सदाकत जो कुरान शरीफ ने किसी भी सादिक के बयान किए हैं वो देखे जाएंगे कि क्या वो मयार मिर्ज़ा साहब से पूरे होते हैं या नहीं होते। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाज़ मरतबा गैर अहमदी मुसलमान इस तरफ तो आ जाते हैं कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम फ़ौत हो गए हैं, लेकिन अहमदियों के सामने बोलने से घबराते हैं कि अहमदी बनना पड़ेगा, जो कि दुरुस्त खौफ नहीं है। ऐसे उलमा मौजूद हैं जो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की वफ़ात के कायल हैं, लेकिन वो अहमदी नहीं है। आप यही 2 सदियाँ देख लें, सर सैयद अहमद खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अल्लामा असलम जिराजपुरी, अल्लामा अनायतुल्लाह मशरिकी, जामिया अज़हर मिस्र जो सबसे बड़ी इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, उसके मेन रेक्टर मुफ्ती महमूद शलतूत, फिर हमारे तुलू इस्लाम ट्रस्ट गुलबर्ग वाले गुलाम अहमद परवेज़, और आज सबसे जो मशहूर हैं जावेद अहमद गामदी। इन साहिबान में से कोई भी अहमदी नहीं है, लेकिन सब के सब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के कायल हैं। तो आमतौर पर जब गैर अहमदी मुसलमान अपने उलमा के कुरान के तराजिम पढ़ते हैं और सूरह आल इमरान और सूरह मायदा की आयात पर जाते हैं, तो वहां उनके तराजम में अमूमन लिखा होता है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वाली आयत में कि पूरा पूरा ले लिया अपनी तरफ, अल्लाह ने अपनी तरफ उठा लिया वगैरह। बहुत ही शाज़ आपको वफ़ात मिलेगी, वो भी आगे जाके दूसरी कहीं आयत में फिर उठा लेना कर दी जाएगी। तो आम मुसलमान यही समझता है कि अहमदियों का दिमाग खराब है, ये वाकई मुनकर कुरान है, इन्हें बिल्कुल सही काफिर करार दिया है कौमी असम्बली ने कि अल्लाह तो साफ कह रहा है कि हज़रत मसीह को अपनी तरफ उठा लिया, और अहमदियों के तराजम में लिखा हुआ है कि अल्लाह ने उन्हें वफ़ात दे दी। अब आम मुसलमान को यह पता ही नहीं चलता कि उनके अपने उलमा उनके साथ क्या कर गए हैं, और मैं अपनी इस तकरीर में इन्हीं उलमा के माने दूसरी आयत में फिर फिट करके दिखाऊंगा कि मंजर क्या बनता है। तो सबसे पहले मैं आपको हज़रत मसीह वाली आयत दिखाता हूँ, और तराजिम मैंने जो चुने हैं उनमें मौलाना अशरफ अली थानवी हैं, ताहिरुल कादरी हैं, फ़तह मोहम्मद जलंधरी साहिब हैं, मुफ्ती महमूद हसन देवबंदी हैं, शबीर अहमद उस्मानी साहब हैं, शियों की भी तफसीर से लिया गया है। तो सबसे पहले हमारे सामने हैं मौलाना अशरफ अली साहब थानवी का तर्जमा कुरान। ये देवबंदी अहले सुन्नत वल जमात के हकीमुल उम्मत हैं, और ये इसका तर्जमा इस आयत का इन्नी मतवफ़िका व राफ़िका अलैया जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए आयत आई है सूरह आल इमरान में, उसका तर्जमा करते हैं बेशक मैं तुमको वफ़ात देने वाला हूँ, और ब्रैकेट में किया फिलहाल मैं तुमको अपनी तरफ उठाए लेता हूँ। यानी इन्होंने यहाँ पे तवफ़ी के माने वफ़ात की है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। लेकिन जैसे ही हम सूरह मायदा का जो आखिरी रुकू है जहाँ पे एक कॉन्वर्सेशन है जो कि अल्लाह ताला की और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दिखाई गई है, तो वहाँ पे जब उनसे पूछा जाता है कि जी आप ही ने कहा था कि मुझे और मेरी माँ को अल्लाह के अलावा माबूद करार दो, तो वो उसका तफसीली जवाब देते हुए नीचे आके फिर वही तवफ़ी फलम्मा तवफ़्फ़यतनी कुन्ता अंता रक़ीबा अलैहिम, वो कहते हैं और जब तक मैं इन पर मुतला रहा, जब तक इनमें रहा, फिर जब आपने मुझको उठा लिया तो आप इन पर मुतला रहे, यानी बनी इसराइल के ऊपर। यानी पीछे वो आल इमरान में मुतवफ़्फ़िका का तर्जमा वफ़ात कर रहे हैं, जिससे मुझे बड़ी खुशी हुई, और वो सारी खुशी काफूर हो गई यहाँ सूरह मायदा में आके अपनी तरफ उठा लिया। अगला तर्जमा है जी, ये है तफसीर उस्मानी, ये शेखुल हिंद मौलाना मुफ्ती महमूद हसन देवबंदी साहिब का तर्जमा कुरान है, और ये हदीस के बहुत बड़े आलिम थे। हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी बाज़ लोगों को भेजा था कि इनसे जाके हदीस पढ़ें। यानी ये जो है ना कि हज़रत मुस्लिम मौद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो एक वो इश्तहार में जो बशारत है कि वो दिल का हलीम होगा, ये इस तरफ इशारा करता है। तो ये जो शेखुल हिंद मुफ्ती महमूदुल हसन देवबंदी हैं, ये अमीर तंजीम इस्लामी डॉक्टर इसरार अहमद जो फौत हो गए, उनके नज़दीक ये 14वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद हैं, और तफसीर की हुई है शेखुल इस्लाम अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी ने, जिन्होंने कायदे आज़म की नमाज जनाजा पढ़ाई थी। अब जरा इनका तर्जमा जरा मुलाहिजा फरमाएं। आल इमरान की आयत है, जिस वक़्त कहा अल्लाह ने ए ईसा
मैं ले लूंगा तुझको, ये तवफ़ी का तर्जमा है, ले लूंगा तुझको। फिर आगे राफिया क्या आ रहा है, और उठा लूंगा अपनी तरफ। सूरह मायदा में जाते हैं, वहां पे वो करते हैं, और मैं इनसे खबरदार था जब तक इनमें रहा, फिर जब तूने मुझको उठा लिया तो तू ही था खबर रखने वाला इनकी। फिर अगला इमेज हम देखते हैं मौलाना फतेह मोहम्मद खान जलंधरी साहब का। इनका कुरान पाक का तर्जमा बहुत मशहूर है बर सगीर में। ये जब आल इमरान की इस आयत पे आते हैं तो ये तर्जमा करते हैं, उस वक्त खुदा ने फरमाया कि ईसा, अब देखें कि मुतवफ़ी का तवफ़ी तर्जमा क्या होने वाला है, मैं तुम्हारी दुनिया में रहने की मुद्दत पूरी करके तुमको अपनी तरफ उठा दूंगा। ये इन्होंने तर्जमा किया है। और जब हम आखिर रुकू पे सूरह मादा के जाते हैं तो वहां पे वो ये फरमा रहे हैं, जब तूने मुझे दुनिया से उठा लिया, ये इन्होंने तर्जमा किया है। उसके बाद हम चलते हैं, ये पीछे तो देवबंदी थे, अब हम चलते हैं बरेलवियों के सबसे मशहूर शेखुल इस्लाम उनका लक़ब है, पाकिस्तान में उनके मानने वाले उनको कहते हैं, डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मिनहाजुल कुरान के बानी हैं। इन्होंने अपने तर्जमा कुरान इरफानुल कुरान में तर्जमा ये किया है सूरह आल इमरान के अंदर इस आयत का कि या ईसा इन्नी मुतवफ़ी का व राफ़िका लैया, जब अल्लाह ने फरमाया ए ईसा बेशक मैं तुम्हें पूरी उम्र तक पहुंचाने वाला हूं, और फिर आगे करते हैं और तुम्हें अपनी तरफ ब्रैकेट में आसमान पर उठाने वाला हूं। सूरह मायदा की आयत का वो तर्जमा करते हैं, मैं इनके अकायद व अमाल पर उस वक्त तक खबरदार रहा जब तक मैं इन लोगों में मौजूद रहा, फिर जब तूने मुझे उठा लिया तो तू ही इनके हालात पर निगहबान था। अब हम चलते हैं शिया भाइयों की मशहूर और मारूफ तफसीर नमूना पे। ये अहले कलम की एक जमात है और ज़ेर नज़र है उस्ताद मुहक्कक आयतुल्लाह उल उज़्मा नासिर मुकाररम शराज़ी की। ये बहुत मशहूर और कॉमन तफसीर है शियों की। इसका तर्जमा मौलाना सैयद सफदर हुसैन नजफी साहब ने किया था, और ये बाकायदा मिसबाहुल कुरान ट्रस्ट बहुत मशहूर है, वहाँ से छपी। इसके अंदर जब हम देखते हैं तर्जमा सूरह आल इमरान की आयत का, वो करते हैं जी वो वक्त याद करो जब खुदा ने ईसा से कहा मैं तुम्हें ले लूंगा, तवफ़ी का, फिर रफा है और अपनी तरफ उठा लूंगा। तफसीर नमूना की तीसरी जिल्द में जब हम सूरह मादा तक पहुंचते हैं, वहां पे उन्होंने तर्जमा किया है, 117 वाली आयत में चले जाएं तर्जमे में, तो वो कहते हैं कि मैं तो उस वक्त तक ही उनका निगरान और गवाह था जब तक मैं उनके दरमियान था, और जब तूने मुझे इनके दरमियान से उठा लिया तो फिर तू ही इनका निगरान था और तू ही हर चीज पर गवाह है। अब ये सारे के सारे जो आपने अभी तराजिम देखे हैं, ये सारी अपनी मिसालें आप हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा साबित करने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, अल्लाह ने अरबी में कुछ ऐसा नाजिल नहीं किया, लेकिन उर्दू में ये सब चीजें आप मुख्तलिफ तराजिम मैंने आपको बड़े बड़े उलमा के दिखाए हैं। अब हम चलते हैं अगले इमेजेस की तरफ। ये कुरान करीम का जो उर्दू तर्जमा और साथ में सूरतों का तारुफ और मुख्तसर तशरीही नोट्स हैं, जमात अहमदिया के चौथे खलीफा हज़रत मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहिब ने किया, अल्लाह ताला आपके दर्जात बुलंद करे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर तवफ़ी का लफ्ज़ है क्या, और अल्लाह मियाँ ने इसको क्या कहीं डिफाइन किया है, ताकि पहले तो हम किसी एक नतीजे पर पहुंचे जो डेफिनेट कंक्लूजन हो। तो सूरह ज़ुमर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, ये आप देख सकते हैं सबसे ये जो 43rd है, ये यहाँ पे तवफ़ी का लफ्ज़ भी आ रहा है, अल्लाह जानों को उनकी मौत के वक्त कब्ज़ करता है, और जो मरी नहीं होती उन्हें उनकी नींद की हालत में कब्ज़ करता है। यानी असल में तवफ़ी का जो मतलब है वो है रूह का कब्ज़ कर लेना। ये जिस्म का कब्ज़ कर लेना है ही नहीं, ये रूह का कब्ज़ कर लेना है। आयत सामने है, तर्जमा सामने है। बस जिसके लिए मौत का फैसला कर देता है उसे रोक रखता है, और दूसरी को एक मुय्यन मुद्दत तक के लिए वापस भेज देता है। यानी ये जो हम सो जाते हैं, ये नींद वाली तवफ़ी है। यकीनन इसमें फिक्र करने वालों के लिए बहुत से निशानात हैं। सारी बहस जो तौफीक की है, इसका क्या मतलब है, ये आपने देखा भी अल्लाह मियां ने क्या बता दिया। कुरान पाक में ये लफ्ज़ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम, मोमिनीन, कुफ़ार, मुशरिकीन सब के लिए आया हुआ है। और अगर नींद का करीना ना हो, यानी कि लैल या नौम ना आए, तो फिर ये हर जगह इसका मतलब वफात होती है, जिसका नतीजा मौत है। अब इसका सादा सा जो मतलब है, यानी वफात जिसका नतीजा मौत है, रूह कब्ज हुई तो वफात हो गई। जब आपकी रूह कब्ज होती है, वफात होती है, तो क्या होता है, मौत वाक़या हो जाती है। तो हजरत मसीह वाली उन दो आयात के अलावा जिनके तराजे मैंने आपको गैर अहमदी उलमा के दिखाए, ये लफ्ज़ 23 मरतबा कुरान पाक में आया है। बाबे तफाउल में मेटाफिजिकल फायल हो, यानी अल्लाह है, मलाइका हैं, और जीरू जो है वो मफूल हो जिस पर ये अमल हो रहा है तवफ़ी का, तो इसका मतलब सिवाय मौत के और कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक कंडीशन है, जैसे कि हमने सूरह ज़ुमर की आयत में देखा था कि नौम या लैल के ये जो करीने हों,
جس سے پتہ چل جائے کہ یہاں تو نیند والی توفی کی بات ہو رہی ہے۔ ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ حضرت مسیح والی آیات جو ہیں، یا عیسیٰ نے متوفی کا رافقہ علیہ، وہ والی آیت ہے، پھر فلما توفیتنی والی آیت ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ میاں نے نہ تو نوم نازل کیا نہ لیل نازل کیا، اس لیے قبض روح ہی ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی تیسری توفی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زمر میں اس کتاب میں، جس کے بارے میں خدا کہتا ہے کہ میں کھول کھول کے بیان کر دیتا ہوں، یہ قرآن سمجھنے کے لیے بہت آسان ہے، کہیں بیان نہیں کی۔ اب حضرت مسیح والی آیات میں باب تفاول ہے، لیکن مولانا محمد مغیرہ صاحب اپنی کتاب حیات سیدنا مسیح میں باب تفعیل والی آیات بھی شامل کر گئے ہیں، اور انہوں نے جو نمبر شماری کی ہے وہ ماشاءاللہ 65 آیات پیش کر گئے ہیں، جبکہ ہماری بحث باب تفعیل سے ہے ہی نہیں۔ ہم تو ان آیات کو دیکھتے ہیں جہاں توفی آ رہا ہے باب تفاول میں۔ اب میں حضرت مرزا طاہر احمد صاحب کے قرآن کے ترجمے سے آیات کا ترجمہ جو پیش کروں گا، کہ جو ترجمہ علماء نے جو حضرت عیسیٰ کی حیات کے قائل ہیں اور جنہوں نے قرآن حکیم کے ترجمے کیے ہیں، اور جس طرح سے انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو زندہ ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے، جیسے کہ ہم نے پیچھے دیکھا، تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورہ زمر کی روشنی میں جو اللہ تعالیٰ نے گائیڈ کیا ہے، حقیقی ترجمہ کیا ہے، اس پہ اب ہم جاتے ہیں حضرت مرزا طاہر احمد صاحب کے ترجمہ قرآن کی طرف۔ آپ نے سب سے پہلے تو آل عمران والی آیات کہ اس قول اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا ورافق علیہ، اس آیت کا ترجمہ کیا ہے جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ یقیناً میں تجھے وفات دینے والا ہوں اور اپنی طرف تیرا رفع کرنے والا ہوں، اور تجھے ان لوگوں سے نتھار کر الگ کرنے والا ہوں جو کافر ہوئے، اور ان لوگوں کو جنہوں نے تیری پیروی کی ہے ان لوگوں پر جنہوں نے انکار کیا ہے، قیامت کے دن تک بالادست کرنے والا ہوں، پھر میری ہی طرف تمہارا لوٹ کر آنا ہے، جس کے بعد میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ آپ اگر اس کی عربی پہ غور فرمائیں تو اس کے اندر توفی بھی آ رہا ہے، نیند کا سرے سے کوئی کرینہ ہی نہیں ہے، کوئی نوم نہیں ہے، کوئی لیل نہیں ہے، اس لیے یہ سیدھا سیدھا اس کا ترجمہ وفات ہے۔ وہ تراجم نہیں ہے جو دوسرے علماء نے کیے ہیں۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی درست ترجمہ کر گئے، لیکن آگے انہوں نے پھر وہ کچھ ایڈیشن کر دی، اور فلما توفیتنی والی آیت میں تو سچویشن ہی چینج ہو گئی کہ اپنی طرف اٹھا لیا۔ اس کے بعد ہم اگلے امیج پہ جاتے ہیں۔ میں آیت نمبر 117 سے شروع کرتا ہوں۔ اور یاد کرو جب اللہ عیسیٰ ابن مریم سے کہے گا کہ کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا دو معبود بنا لو، وہ کہے گا پاک ہے تو، مجھ سے ہو نہیں سکتا کہ ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہ ہو۔ اگر میں نے وہ بات کہی ہوتی تو ضرور تو اسے جان لیتا، تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے دل میں ہے، یقیناً تو تمام غیبوں کا خوب جاننے والا ہے۔ میں نے تو انہیں اس کے سوا کچھ نہیں کہا جو تو نے مجھے حکم دیا تھا۔ کس کو حکم دیا تھا؟ بنی اسرائیل کے لیے، کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور میں ان پر نگران تھا جب تک میں ان میں رہا۔ فلما توفیتنی، توفی آ گیا، بس جب تو نے مجھے وفات دے دی، فتق ایک تو ہی ان پر نگران رہا اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ اس کی عربی دیکھ لیں، نہ آپ کو یہاں پہ کوئی نیند کے قرینے نظر آئیں گے، اس لیے یہاں پہ جو قبض روح ہے وہ بمعنی موت ہی ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب اگر ہم ان علماء کے تراجم کو وقتی طور پہ درست مان لیں کہ یہی صحیح ترجمہ کر رہے ہیں، تو ان کے کیے ہوئے تراجم میں مثال کے طور پہ کوئی ایک پکڑ کے باقی توفی والی آیات میں فٹ کرتا ہوں، پھر جو منظر بنے گا اس سے عوام الناس کو 2 اور 2 4 کی طرح پتہ چل جائے گا کہ قرآن حکیم کی آیات کا غلط ترجمہ کون پیش کر رہا ہے۔ اب یہ بات تو پکی ہے کہ ایک ہی آیت سے 2 متضاد عقائد نہیں ثابت ہو سکتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اسی آیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ثابت ہو رہے ہوں، اسی آیت سے ان کی وفات ثابت ہو رہی ہو، اس لیے کوئی ایک فریق ہے جو عمدن ترجمہ کرتے ہوئے دھوکہ دے رہا ہے۔ میری نزدیک سورہ زمر کی آیت کسی بھی متقی دل کے لیے فیصلہ کن ہونی چاہیے۔ اب ہم ان آیات کے اوپر چلتے ہیں۔ یہ تمام تراجم جو ہیں کیونکہ یہ جنرل ہیں، میں نے اسی لیے حضرت مرزا طاہر احمد صاحب کا جو ترجمہ ہے قرآن کا، میں نے اسے ہی چنا تھا کہ میں آپ کو وہاں سے ترجمہ کر کے تو پھر دکھاتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم اسی سورہ زمر کی آیت پہ چلتے ہیں۔ اب آپ یہاں پہ ترجمہ کر لیں کہ اللہ نے پورا لے لیا اپنی طرف۔ اللہ، اب اس کو ہم پٹ کرتے ہیں، اللہ جانوں کو ان کی موت کے وقت اٹھا لیتا ہے اپنی طرف، پورا لے لیتا ہے، اور جو مری نہیں ہوتی انہیں ان کی نیند کی حالت میں اوپر اٹھا لیتا ہے۔ بس جس کے لیے موت کا فیصلہ کر دیتا ہے اسے روک رکھتا ہے اور دوسری کو ایک معین مدت تک کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ یقیناً اس میں فکر کرنے والوں کے لیے بہت سے نشانات ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کیونکہ سارے کے سارے تو اوپر اٹھائے جا رہے ہیں جسم سمیت، تو سادہ سا سوال یہ کہ اس کا مطلب یہ کہ ہم سب کے سب اوپر پہنچ جاتے ہیں، اور جب کسی کی موت جو ہے وہ خدا فیصلہ کرتے تو وہ تو پھر اوپر ہی ان کی ڈیڈ باڈیز ہونی چاہیے، جو مرنے سے بچ گئے وہ واپس لوٹائے جانے چاہیے،
तो फिर कब्रिस्तानों में कौन लेटे हुए हैं? अगली आयत पे चलें, सूरह अल बकरा के अंदर, और तुम में से जो लोग वफात दिए जाएं और बीवियां छोड़ जाएं तो वो बीवियां 4 महीने और 10 दिन तक अपने आप को रोके रखें। अब अगर यहाँ पे हम देखें वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना, अगर हम यहाँ पे इनके तर्जुमे डाल दें जो ये ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा साबित करने के लिए बिल्कुल गलत तराजिम करते हैं, और तुम में से जो लोग पूरे पूरे ले लिए जाएं और बीवियां छोड़ जाएं तो बीवियां क्या 4 महीने 10 दिन करें? ये वेट करें, आसमान की तरफ देखते रहें कि उनके मजाजी खुदा जो हैं वो वापस कब तशरीफ लाएंगे। सूरह अल बकरा की अगली आयत पे चलें, 241, और तुम में से जो लोग वफात दिए जाएं और बीवियां पीछे छोड़ रहे हो उनकी बीवियों के हक में ये वसीयत है कि वो अपने घरों में 1 साल तक फायदा उठाएं और निकाली ना जाएं। यहाँ पे भी वही मसला दरपेश है कि अगर यहाँ पे इन उलमा का तर्जमा फिट कर दें, जो कि फिर इंसाफ का तकाजा कि फिर वो होना चाहिए, ये तो कुरान पाक है, कोई अपनी मनमानी तो नहीं हो सकती कि जब ईसा अलैहिस्सलाम की बारी आए तो अपनी मनमानी कर ली कि जी बस हमें नहीं पता, वो ऊपर उठा लिए गए हैं, बाकियों की बारी इनको वफात याद आ जाती है। अगली आयत के ऊपर जाएं, आयत 194 सूरह आल इमरान की, ऐ हमारे रब यकीनन हमने एक मनादी करने वाले को सुना जो ईमान की मनादी कर रहा था कि अपने रब पर ईमान ले आओ, बस हम ईमान ले आए। ऐ हमारे रब, बस हमारे गुनाह बख्श दे और हमसे हमारी बुराइयां दूर कर दे और हमें नेकों के साथ पूरा पूरा ले ले अपनी तरफ। तो क्या जो पिछले नेक हैं सारे दुनिया के वो पूरे पूरे लिए गए हैं? ये तवफ़ी का तर्जुमा इस वक्त मैं कर रहा हूं जो ये करते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए। इसके बाद ये देखें कि ये भी आयत है, 16 आयत है, तुम्हारी औरतों में से जो बेहयाई की मुर्तकिब हुई हैं उन पर अपने में से 4 गवाह बना लो, बस अगर वो गवाही दें तो उनको घरों में रोक रखो यहाँ तक कि उनको मौत आ जाए या उनके लिए अल्लाह कोई और रास्ता निकाल दे। अब ये आप देख सकते हैं यतवफ़्फ़ाहुन्नल मौत, तो क्या वो ऊपर जिंदा उठाई जा रही हैं? क्या वो जिंदा उठा ली जाएंगी? इसके बाद सूरह निसा, इसमें आप देख सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, आयत 98 है कि यकीन वो लोग जिनको फरिश्ते इस हाल में वफात देते हैं कि वो अपने नफ्सों पर जुल्म करने वाले हैं, वो उनसे कहते हैं तुम किस हाल में रहे। अब यहाँ पे क्या है, यकीन वो लोग जिनको फरिश्ते इस हाल में, तवफ़्फ़ाहुम क्या तर्जमा करेंगे? अगर इंसाफ का तकाजा तो फिर तो यही होना चाहिए कि फरिश्ते जो हैं इस हाल में पूरा पूरा ले लेते हैं अपनी तरफ कि अपने नफ्सों पर जुल्म कर रहे हैं। तो क्या वहां पे डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन हो रही है? सूरह इनाम पे आ जाएं, यहाँ पे 61 वर्स है, और वही है जो तुम्हें रात को, अब देखें यहाँ पे लैल का करीना आ गया, दाएं जानब आप देख सकते हैं कि वहुवल्लाज़ी यतवफ़्फ़ाकुम बिल्लैली, तो ये तय हो गई कि ये नींद वाली तवफ़ी है, और यही आप तर्जमा देख लें, और वही है जो तुम्हें रात को बसूरत नींद वफात देता है, जबकि वो जानता है तुम दिन के वक्त कर चुके हो, और फिर वो तुम्हें उसमें यानी दिन के वक्त उठा देता है। वर्स 38 है कि बस उससे ज्यादा जालिम कौन है जो अल्लाह पर झूठ घड़े या उसके निशानात को झुटलाए। यही वो लोग हैं जिन्हें नोश्ता तकदीर में से उनका मुकद्दर हिस्सा मिलेगा, यहाँ तक कि जब हमारे एलची उनके पास पहुंचेंगे उन्हें वफात देते हुए तो वो उन्हें कहेंगे कि कहाँ है वो जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते रहे हो। अब यहाँ पे उन्हें क्या करते हुए? पूरे पूरे ऊपर ले उठाते हुए, जो ये हज़रत मसीह के लिए तर्जमे करते हैं। तो इसी तरह आयत 127 देखें सूरह अल अराफ की, और तू हम पर कोई तान नहीं करता मगर ये कि हम अपने रब के निशानात पर ईमान ले आए। ये जो मूसा अलैहिस्सलाम पे ईमान लाए थे, ये वो हैं जो फिरौन से कह रहे हैं जब वो हमारे पास आए, ऐ हमारे रब हम पर सब्र उंडेल और हमें मुसलमान होने की हालत में वफात दे। तवफ़्फ़ा देख सकते हैं आप दाएं जानब, तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन के तवफ़ी का लफ्ज़ फिर आ गया, और अगर हम इसको यहाँ पे ऊपर ऊपर ले लिया जाए पूरा कि अपनी तरफ उठा लिया, ये दुनिया में रहने की मुद्दत पूरी करके अपनी तरफ उठा लिया, एक तर्जुमा ये भी उन्होंने किया हुआ है। तो फिर सिचुएशन क्या बनती है? सूरह अनफाल के ऊपर आ जाएं, आयत नंबर 51, और अगर तू देख सके तो ये देखेगा कि जब फरिश्ते उन लोगों को जिन्होंने कुफर किया वफात देते हैं तो वो उनके चेहरों और उनकी पीठों को चोटें लगाते हैं और ये कहते हैं कि सख्त जलन का अजाब चखो। तो अगर ये वहां पे उनको ऊपर फिजिकली उठा के ऊपर लेके जा रहे हैं, डायरेक्ट पिटाई हो रही है। सूरह यूनस आयत 47, अगर हम तुझे इस अंजार में से कुछ दिखा दें जिससे हम इन्हें डराया करते थे या तुझे वफात दे दें तो बहरहाल हमारी तरफ ही इनको लौट कर आना है, फिर अल्लाह ही इस पर गवाह जो वो करते हैं। ये आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तवफ़ी का लफ्ज़ आया है और हम जानते हैं कि आप जिंदा नहीं उठाए गए। फिर उसके बाद हम अगली आयत के ऊपर चलते हैं, आयत नंबर 105 सूरह यूनुस की। तो कहते हैं कि ऐ लोगों, अगर तुम मेरे दीन के मुतल्लिक किसी शक में हो तो मैं तो इनकी इबादत नहीं करूंगा जिनकी तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते हो, लेकिन मैं उसी अल्लाह की इबादत करूंगा जो तुम्हें वफात देता है और मुझे हुक्म दिया गया कि मैं मोमिनों में से हो जाऊं। यानी मैं उसी अल्लाह की इबादत करूंगा जो तुम्हें पूरा पूरा ले लेता है अपनी तरफ। ये तर्जमा बनेगा। सूरह यूसुफ 102, ऐ मेरे रब, तूने मुझे अमूर सल्तनत में से हिस्सा दिया और बातों की असलियत समझने का इल्म बख्शा। ऐ आसमानों और जमीन के पैदा करने वाले, तू दुनिया और आखिरत में मेरा दोस्त है, मुझे फरमा बरदार होने की हालत में वफात दे
اور مجھے صالحین کے زمرے میں شمار کر. یہ یوسف علیہ السلام اپنے لیے توفی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ وہ کوئی پورے نہیں لے لیے گئے اپنی طرف. آگے چلتے ہیں سورہ نحل کے اوپر. آیت ہے 29. ان پر جن کو فرشتے اس حال میں وفات دیتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہوئے صلح کی پیشکش کرتے ہیں کہ ہم تو کوئی برائی نہیں کیا کرتے تھے. یہاں پہ بھی آپ پٹ کر لیں, ان پر جن کو فرشتے اس حال میں پورا لے لیتے ہیں اپنی طرف کہ وہ اپنے نفسوں پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری آیات ہیں. یہ میں ان کو پوری لسٹ ہے جو کہ میں نے نکالی ہوئی ہے. سورہ الحج پہ آئیں. یہ ایک طویل آیت ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ہم جو چاہیں رحموں کے اندر ایک مقررہ مدت تک ٹھہراتے ہیں, پھر ہم تمہیں ایک بچے کے طور پر نکالتے ہیں تاکہ پھر تم اپنی بلوغت کی عمر کو پہنچو, اور تم ہی میں سے وہ ہے جس کو وفات دے دی جاتی ہے, یعنی یتوفا, اور تم ہی میں سے وہ بھی ہے جو ہوش و حواس کھو دینے کی عمر تک پہنچایا جاتا ہے. تو اگر آپ یہاں پہ ان کے تراجم کر لیں جو یہ حضرت مسیح علیہ السلام کو زندہ ثابت کرنے کے لیے کرتے ہیں, ایک بندہ کوئی ترجمہ کر رہا ہے, دوسرا کوئی ترجمہ کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے ہم بچا لیں وفات سے, تو ان تراجم کے ہوتے ہوئے یہاں جو مذاقہ خیز صورتحال پیدا ہوگی وہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں. سورہ سجدہ آیت ہے 12. تو کہہ دے کہ موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا تمہیں وفات دے گا. کل یتوفاکم ملک الموت الذی, اور پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. تو ان کا ترجمہ پٹ کریں جو تمہیں پورا لے لے گا اپنی طرف. تو یہ سارے کے سارے جو تراجم ہیں یہ میں نے اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کیے تاکہ یہ پتہ چلے کہ سچویشن اس طرح سے ہو جاتی ہے کہ آل عمران کی آیت ہو یا سورہ المائدہ کی آیت ہو, عیسیٰ علیہ السلام سے جو ریلیٹڈ ہیں, توفی آیا ہوا ہے, ہمارے تراجم میں وفات ہے, ان کے تراجم میں اپنی طرف اٹھا لیا, لے لیا, دنیا میں رہنے کی مدت پوری کر کے اپنی طرف اٹھا لیا. اس طرح کے تراجم ملیں گے آپ کو. تو کیونکہ یہ بات پکی ہے کہ ایک آیت سے متضاد معنی ثابت نہیں ہو سکتے, اس لیے کوئی ایک فریق غلط ترجمہ کر رہا ہے, وہ میں نے آپ کو دکھا دیا, آپ خود فیصلہ کر لیں. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کیونکہ خود عربی زبان نہیں جانتے, اس لیے وہ تو یہ چکر پکڑ ہی نہیں پاتے, وہ تو بس ترجمہ دیکھتے ہیں اور یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ اردو زبان مغلوں کے دور میں جو ہے یہ اس کا وجود میں آئی ہے, اور جب قرآن حکیم نازل ہوا ہے اردو کا تو کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا. اور جو عرب کے مسلمان ہیں جن کی زبان عربی ہے وہ خود جانتے ہیں کہ توفی کا مطلب کوئی پورا لے لینا نہیں ہوا کرتا, لیکن کیونکہ پیدائشی طور پہ حیات مسیح کا عقیدہ اپنے بڑوں سے سنتے ہیں تو آنکھیں بند کر کے ان آیات سے گزر جاتے ہیں. تب بھی شیخ الازہر مصر مفتی محمود شلتوت نے کوئی پرواہ نہیں کی اور بڑی جرت کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے حق میں فتویٰ دیا ہوا ہے. ان سے پوچھا گیا تھا, سب سے بڑی اسلامک یونیورسٹی الازہر کے وہ ریکٹر تھے, ان سے پوچھا تھا کسی عبد الکریم خان نے, جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے, انہوں نے تو بڑا تفصیلی فتویٰ دیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں. اب آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی جو تفسیر بیان القرآن, یہ اس کا دوسرا حصہ ہے. یہ میں خاص طور پہ لے کے آیا تھا کیونکہ میں یہ پڑھ کے سنانا چاہتا تھا. اس کا صفحہ ہے 18. اس پہ ذرا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اسی آل عمران کی آیت جو 100 کی جو 55ویں آیت ہے, اس کا انہوں نے ترجمہ کیا کیا اور پھر آگے جو وہ تفسیر کر کے الٹا ہمیں ہی سنا رہے ہیں. وہ کیا ہے ترجمہ ہے جی, یاد کرو جب اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ اب میں تمہیں لے جانے والا ہوں. یہ ایک اور ہی ترجمہ آ گیا ان کا, اور اپنی طرف اٹھا لینے والا ہوں. لفظ متوفی کا کو قادیانیوں نے اپنے اس غلط عقیدے کے لیے بہت بڑی بنیاد بنایا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے, لہٰذا اس لفظ کو اچھی طرح سمجھ لیجیے. وفا کے معنی ہے پورا کرنا, اردو میں بھی کہا جاتا ہے وعدہ وفا کرو. اسی سے باب تفیل میں وفا یوفی توفیت کا مطلب ہے کسی کو پورا دینا, جیسے کہ آیت 25 میں ہم پڑھ آئے ہیں. ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں یہاں پہ. تو کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اکٹھا کریں گے اس دن جس کے بارے کوئی شک نہیں, اور ہر جان کو پورا بدلہ اس کے اعمال کا دے دیا جائے گا اور ان پر کوئی ذاتی نہیں ہوگی. پھر وہ کہتے ہیں جی باب تفاعل میں توفا یا توفا کا معنی ہوگا کسی کو پورا لے لینا, اور یہ لفظ گویا بتمام و کمال منطبق ہوتا ہے حضرت مسیح پر کہ جن کو اللہ تعالیٰ ان کے جسم اور جان سمیت دنیا سے لے گیا. ہم جب کہتے ہیں کہ کوئی شخص وفات پا گیا تو یہ استعارتن کہتے ہیں, اس لیے کہ اس کا جسم تو نہیں رہ گیا, صرف جان گئی ہے. اور یہی لفظ قرآن میں نیند کے لیے بھی آتا ہے. آگے سورہ زمر کی وہی آیت پیش کر رہے ہیں. ترجمہ وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کر لیتا ہے, اور جو ابھی نہیں مرا اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے. اس لیے کہ نیند میں بھی انسان سے خود شعوری نکل جاتی ہے اگرچہ وہ زندہ ہوتا ہے. روح کا تعلق خود شعوری کے ساتھ ہے. پھر جب انسان مرتا ہے تو روح اور جان دونوں چلی جاتی ہیں اور صرف جسم رہ جاتا ہے. قرآن حکیم نے ان دونوں حالتوں نیند اور موت کے لیے توفی کا لفظ استعمال کیا ہے. اب آگے ذرا چیک کریں, اور سب سے زیادہ مکمل توفی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت مسیح کو ان کے جسم, جان اور روح تینوں سمیت جوں کا توں زندہ سلامت لے گیا.
हजरत मसीह के रफ़ा समावी का यह अकीदा मुसलमानों का है, और जहां तक लफ्ज तवफ़ी का ताल्लुक है उसमें कतन कोई ऐसी पेचीदा बात नहीं जिससे कोई शख्स आपकी मौत की दलील पकड़ सके। ये इतनी आयतें पेश की है मैंने, सवाए इसके कि उन लोगों को बहकाना आसान है जिन्हें अरबी जुबान की ग्रामर से वाकफियत नहीं है और वो एक ही वफात जानते हैं, जबकि अजरूए कुरान 3 किस्म की वफात साबित होती है जिसकी मैंने वजाहत की है। आयत ज़ेर मुताला के मुतज़िकरा बाला टुकड़े का तर्जमा फिर कर दीजिए। याद करो जब अल्लाह ने कहा कि ऐ ईसा मैं तुम्हें ले जाने वाला हूं और तुम्हें अपनी तरफ उठा लेने वाला हूं। अब आप देख सकते हैं कि डॉक्टर साहब ने, वो फौत हो गए हैं, उन्होंने पाकिस्तानी अवाम की अरबी जुबान से ना वाकफियत का कैसा फायदा उठाया है, और खुद ये भी फर्क नहीं कर पा रहे कि दावे को दलील नहीं बनाया जा सकता। दावे पर तो दलाइल पेश की जाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अगर कहता हूं कि अल्लाह एक है तो मैं ये नहीं कह सकता कि क्योंकि वो है ही एक। अब जो अल्लाह को एक नहीं मानता वो कह देगा कि भाई तुम्हारी बात गलत है, मैं तो नहीं मानता, अल्लाह एक से जायद है। अब बावजूद इसके कि अल्लाह एक ही है, लेकिन उस दावे को दलाइल से साबित करना पड़ेगा, बजाय इसके कि सूरह जुमर की इन्हीं आयत से ये मान लेने के कि तवफ़ी 2 तरह की होती है, और इस आयत की रोशनी में हजरत मसीह अलैहिस्सलाम वाली आयत का भी इलाही फैसला मानकर दुनिया के सामने पेश करने के उल्टा अल्लाह ताला के मुंह में तीसरी तवफ़ी का जबरदस्ती लुकमा देते हुए अपने ही लोगों पर नफसाती हमला किया जा रहा है कि कादियानी इन लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं जिन्हें अरबी की ग्रामर का नहीं पता। अब जिन्हें डॉक्टर साहब की इस राय से इत्तफाक है, उन्हें तो उलमा के तराजिम भी दिखा दिए हैं, और उलमा के तराजिम को अगर हम इंसाफ और दयानतदारी के साथ बाकी तवफ़ी वाली आयत में पुट करें तो जो मज़का खेज सूरत हाल बनती है वो भी दिखाई जा चुकी है। अगर आप लोग अपने शहर की कचहरी में जाकर किसी पटवारी से ही पूछ लें कि तवफ़ी मुतवफ़ा क्या मतलब है, वो कभी नहीं कहेगा कि बंदा पूरा पूरा ले लिया अल्लाह ने अपनी तरफ। हमारे एक मारूफ मुनाजर हैं, मैं उनका नाम नहीं ले रहा, वो कहा करते हैं कि मुतवफ़ा के माने हमारे यहाँ कचहरी में बैठे हुए पटवारियों को भी मालूम है। अब मैं आखिर में, क्योंकि इस बहस से रिलेटेड एक बहुत ज़बरदस्त वाक़या है जो कि मैं काफ़ी वो तफसील से बयान हुआ है, मैंने उसको सिर्फ जो रेलेवेंट हिस्सा है वो पेश करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। मौलाना गुलाम नबी साहिब खुशाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े आलिम थे अहले हदीस के, और ये बाकायदा हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से बहस करने के लिए जब आए हैं, डायलॉग जो हुआ है वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। मौलाना गुलाम नबी साहिब खुशाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मौलवी साहब ने, हज़रत आपने वफ़ात मसीह का मसला कहाँ से लिया है? हज़रत अक़दस यानी मौलवी साहब गुलाम नबी खुशाबी हैं, मौलवी साहब, और हज़रत अक़दस हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहिब कादियानी अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत अक़दस कुरान शरीफ से, हदीस शरीफ से और उलमा रब्बानीयीन के अक़वाल से। मौलवी साहिब कोई आयत कुरान मजीद में वफ़ात मसीह के बारे में हो तो बतलाइए। हज़रत अक़दस लो ये कुरान शरीफ रखा है, आपने कुरान शरीफ 2 जगह से खोलकर और निशान कागज रखकर मौलवी साहब के हाथ में दिया। एक मुकाम तो सूरह आले इमरान यानी 3 पारे का 3 पाव, और दूसरा मुकाम सूरह मादा का आखिरी रुकू जो 7वें पारे में है। अव्वल में आयत या ईसा इन्नी मतवफ़ी का, और दूसरे में फलमा तवफ़्फ़ैतनी कुंता तरकीबा अलैहिम था। मौलवी साहब दोनों मुकामों की दोनों आयतें देखकर हैरान और शुश्तर रह गए और कहने लगे, युवफ़्फ़ा उजूरहुम भी तो कुरान शरीफ में है, उसके क्या मानी होंगे? हज़रत अक़दस इन आयतों के जो हमने पेश की हैं और मानी हैं, और जो आयतें तुमने पेश की हैं उनके और मानी हैं। बात यह है कि ये और बाब है और वो और बाब है, जरा गौर करें और सोचें, यानी वो बाब तफ़ील है, ये बाब तफ़ाउल। मौलवी साहब 2-4 मिनट सोचकर कहने लगे, माफ़ फरमाइए मेरी गलती थी, जो आपने फरमाया वो सही है, कुरान मजीद आपके साथ है। हज़रत अक़दस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब कुरान मजीद हमारे साथ है तो आप किसके साथ हैं? मौलवी साहब रो पड़े और आंखों से आंसू जारी होकर हिचकी बंद गई और अर्ज की कि ये खताकार गुनाहगार भी हजूर के साथ है। इसके बाद मौलवी साहिब रोते रहे और सामने मुद्दत बैठे रहे। बैरून दर और बाहर मकान के जो कई हजार आदमी खड़े थे और अपनी अपनी राय जाहिर कर रहे थे कि वो इस इंतजार में खुश हो रहे थे कि, और तालियां बजा बजा कर कहते थे कि आज मिर्जा काबू आया, आज मिर्जा तोबा करके रहेगा। मौलवी साहिब मिर्जा को तोबा करा के छोड़ेंगे। उनको क्या खबर थी कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु वाला मामला होगा। मौलवी साहब खुद ही तोबा करेंगे। बास की राय थी कि खामोश रहो, खुदा ही जाने क्या पेश आवे। जब बहुत देर हो गई तो लोगों ने फरियाद करनी शुरू की और लगे आवाज पर आवाज देने कि जनाब मौलवी साहब बाहर तशरीफ लाइए। मौलवी साहब ने उनकी एक बात का जवाब ना दिया। जब वो बहुत ज्यादा चिल्लाए तो मौलवी साहब ने कला बचा कि तुम जाओ, मैंने हक देख लिया और हक पा लिया, अब मेरा तुमसे कुछ काम नहीं है। तुम अगर चाहो और अपना ईमान सलामत रखना चाहते हो तो आ जाओ और ताइब होकर अल्लाह ताला से सुरखुरू हो जाओ और इस इमाम को मान लो। मैं इस इमाम सादिक से किस तरह अलग हो सकता हूँ जो अल्लाह ताला का मऊद और आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मऊद, जिसको आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम भेजा। चुनांचे वो हदीस शरीफ ये है कि मन अदरका मिनकुम ईसा इब्न मरियम फलयकरा मिन्नी सलामो। मौलवी साहब ये हदीस पढ़कर हजरत अक़दस अलैहिस्सलाम की तरफ मतवज्जो हुए और आपके सामने ये हदीस शरीफ दोबारा बड़े जोर से पढ़ी और अर्ज किया कि मैं इस वक्त बमोजबे हुक्म आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ हजरत सल्लल्लाहु का सलाम कहता हूँ, और मैं भी अपनी तरफ से इसी हैसियत का जो सलाम कहने वाले ने सलाम किया और जिसको जिस हैसियत से कहा गया सलाम कहता हूँ। हजरत अक़दस अलैहिस्सलाम ने उस वक्त एक अजीब लहजे और अजीब आवाज से वालेकुम अस्सलाम फरमाया कि दिल सुनने की ताब न लाए
और मौलवी साहब मुर्गे बिस्मिल की तरह तड़पने लगे। उस वक्त हजरत अक़दस अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक का भी और ही नक्शा था जिसको मैं पूरे तौर से तहरीर में नहीं बयान कर सकता। हाजरीन व सामीन का भी एक अजीब सरूर से पुरहाल था। फिर मौलवी साहब ने कहा कि औलियाए उलमाए उम्मत ने सलाम का ला भेजा और उसके इंतजार में चल बसे। आज अल्लाह ताला का नोश्ता और वादा पूरा हुआ। ये गुलाम नबी इसको कैसे छोड़े? ये मसीह मऊद हैं और यही इमाम मेहदी मऊद हैं। यही है वो, यही है वो। और मसीह इब्ने मरियम मूसवी मर गए, मर गए, मर गए, बिला शक मर गए। वो नहीं आएंगे और आने वाले आ गए, आ गए, आ गए, बेशक व शुबा आ गए। तुम जाओ या मेरी तरह से आपके मुबारक कदमों में गिरो ताकि निजात पाओ। अल्लाह ताला तुमसे राजी और रसूल तुमसे खुश। मुंतजरीन बैरून दर को जब ये पैगाम मौलवी साहब का पहुंचा तो क्या मौलवी, मुल्ला और क्या खास और आम सब की जुबान से काफिर 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 का शोर बुलंद हुआ और गालियों की बुछाड़ पड़ने लगी और सब लोग तितर बितर मुंतशिर हो गए और बुरा बुरा कहते हुए इधर उधर गलियों में भाग गए। जो कहते थे कि मिर्जा साहिब जादूगर है उनकी चेड़ बनी। तो ये हजरत पीर सिराजुल हक नुमानी रजी अल्लाह तआला अन्हु की तस्करतुल महदी है जिससे मैंने ये सारा वाकया कोट किया है। और ख़ुद पीर सिराजुल हक नुमानी रजी अल्लाह तआला अन्हु के हज़ार मुरीद थे। और आप हो सकता है ये बात बहुत कम लोगों को मालूम हो कि आप पीर सिराजुल हक नुमानी रजी अल्लाह तआला अन्हु देवबंदियों के आला हजरत रशीद अहमद साहिब गंगोही के हम जुल्फ भी थे। खाकसार आपसे इजाज़त चाहेगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।